जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। भक्तों, जीवन में एक बात का ध्यान अवश्य रखें। कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जस फल बोया तस फल चाखा। आप कोई भी कर्म करते हैं पूर्ण विश्वास से करें। कर्म ही प्रदान है, कर्म के आगे कुछ भी नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि हम आपके लिए कुछ कर देंगे, हम आपके लिए केवल प्रार्थना कर सकते हैं, आपको धर्म का रास्ता दिखा सकते हैं, परंतु कर्म आपको ही करना पड़ेगा। आप पैसों के बल से, धन के बल से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर धन के बल से किया जाए तो लोग हमारे पास में लाखों क्या करोड़ों देने को तैयार हो जाएंगे कि गुरुजी आप ये ले लो और हमारे कर में ये कार्य सिद्धि हो जाए, हमारे काम बन जाना चाहिए। कर्म आपको करना पड़ेगा। हम आपको वीडियो के माध्यम से भगवान से जुड़ने का रास्ता बताते हैं, क्योंकि जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर मेरे प्रभु की कृपा हो जाती है उस पर सब कुछ कृपा करते हैं, सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, हर कार्य सिद्ध हो जाता है। परंतु इसके लिए कर्म आपको करना पड़ेगा, आपका भाव होना चाहिए। आप बिना भाव के करते हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा। कई बार कमेंट में आते हैं, गुरुजी ये कथा आप सुना रहे कितने दिन की है, आपको क्या भारी लगती है? भगवान की हर चित्र हर कहते हैं हरि अनंत, हरि चित्र अनंता। भगवान के चित्र अनंत हैं, कथा भी अनंत है, हरि अनंत है। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करो, बार बार कोशिश करो। जैसे आपकी कथा पूरी हो गई है, दोबारा से उसे रिपीट कर दो, दोबारा से शुरू कर दो। कई तो ये होता है कि काम हो गया, हाँ जी हमारी मनोकामना पूरी हो गई, अब हम कथा सुन के करना क्या है? अब तक आपने मनोकामना की पूर्ति के लिए सुनी, अब आप मोक्ष के लिए भी सुन लो। आर्थ धर्म काम मोक्ष, इनके लिए सुनना आवश्यक है, कामना जरूर पूरी होगी। दान के लिए इसलिए कहा जाता है कि दान देने से धन की शुद्धि होती है और कथा श्रवण करने से हृदय की शुद्धि होती है। आपके जो रुकावट हैं, पूर्व जन्म के जो कर्म हैं जिनके कारण रुकावट आ रही है, वो हरि की कथा श्रवण करने से दूर होते हैं। क्योंकि आप जीवन में जो है साधना नहीं कर पाते हैं। जीवन में आपसे कहा जाए कि आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना, आप नहीं कर पाएंगे, परंतु वही फल आपको कथा श्रवण करने से प्राप्त होता है। आप माला जपने बैठते हैं, आपका मन भटकता है, परंतु वही फल आपको भगवान की कथा श्रवण करने से प्राप्त होगा। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करते रहो। आप सैकड़ों बार श्रवण करो, अनंत बार श्रवण करो, कामना पूरी होने के बाद में भी श्रवण करते रहो। जिस कथा ने आपकी मनोकामना पूरी की, उस कथा को आप यूं ही छोड़ देंगे? नहीं छोड़ना, नहीं तो हम स्वार्थी हो जाएंगे कि हमारा काम बन गया, हम क्यों सुने, अब हरिवंश पुराण क्यों सुने, भागवत क्यों सुने। श्रवण करते रहो। जिस रास्ते से आपका काम बनाए, जिस माध्यम से बनाए, उसको छोड़ो मत, अन्यथा दुर्भाग्य भी आने में देर नहीं लगती है। सौभाग्य मिला है तो दुर्भाग्य भी है, सुख दुख का जोड़ा है। इसलिए जिससे जुड़ गए हैं उससे जुड़े रहो। आपका जहां कार्य बना है आप जुड़े, फिर बच्चों को जोड़ो, उसे हमेशा स्मरण करते रहो। चाहे आपने कितनी भी बार है, जो भगवान की कथा से मन भरने लग गया उसके अंदर क्या भक्ति। भगवान की कथा से कभी मन नहीं भरता, तृप्ति नहीं होती, बार बार सुनने को मन करता है, यही भाव होता है। और पूरे श्रद्धा भाव से आप कथा श्रवण करते रहो, मेरे प्रभु की कृपा आप पर अवश्य होगी। भक्तों, इसी प्रकार से हम आपको भगवान के प्रति जोड़ने की उपायों से ज्यादा भगवान से जोड़ने की कथाएं सुनाते रहेंगे। और ध्यान रखें,
भगवान श्री हरि को पूर्ण भाव से समर्पित होकर के ही कथा श्रवण करें। प्रभु आपका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।